हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो और डीबीटी का प्रयोग कर रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो दोस्तों हो जाएं सावधान। आपको रखने हैं कुछ बातों का ध्यान, नहीं तो दोस्तों पड़ सकते हैं परेशानी में। दोस्तों, शिक्षा महानिदेशक श्रीमती अनामिका सिंह के द्वारा निर्देशित किया गया है समस्त हेड टीचर को ये निर्देश फॉलो करने हैं। बहुत सी परेशानियां हैं ग्राउंड रियलिटी पे, ग्राउंड लेवल पे, ज़मीनी स्तर पे। जब भी हमारे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन काम करते हैं, बहुत तरह की परेशानी उन्हें झेलनी होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपकी तमाम जिज्ञासाओं और परेशानियों का शमन करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आते हैं दोस्तों बिना देर किए वीडियो पे, उन समस्याओं पे, उन खास बातों पे, उन विशेष बातों पे जिन्हें आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप डीबीटी का प्रयोग करें। क्योंकि डीबीटी के माध्यम से स्कूल यूनिफॉर्म, शूज़ एंड सॉक्स, स्कूल बैग, जूता मोजा, सबका पैसा जो बच्चे आपके स्कूलों में पढ़ते हैं उनके अभिभावकों के खातों में जाना है। ये वित्तीय मामला है और वित्तीय जो भी मामले होते हैं उसमें आपको खासा ध्यान दोस्तों रखना होता है। आइए शुरू करते हैं, आपको बिंदुवार बताते हैं क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा तथा शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 17 सितंबर 2021 को आयोजित डीबीटी के संबंध में प्राप्त आवश्यक दिशा निर्देश। पहला नंबर का जो गाइडलाइंस है वो ये है कि अवगत कराना है कि निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्कूल बैग तथा स्वेटर से आच्छादित होने वाली सभी छात्र छात्राओं को पंजीकरण अनिवार्य रूप से प्रेरणा पोर्टल पर 3 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से किए जाने के निर्देश हैं। अतः आप सभी विद्यालय में, परिषदीय विद्यालय, राजकीय तथा सहायता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं को प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। दूसरी बात हो रही नामांकन के सापेक्ष विद्यालय में बच्चों के माता पिता अभिभावकों के बैंक पासबुक की छाया प्रति जो कि बैंक खाते के आधार से लिंक हो, अनिवार्य रूप से सहमति के आधार पर प्राप्त कर लिया जाए। तीसरी बात हो रही माता पिता या अभिभावक का आधार अनिवार्य है। डीबीटी हेतु बच्चों का आधार आवश्यक नहीं है, बच्चों का आवश्यक नहीं, माता पिता का ज़रूरी है। चौथा बिंदु यहाँ पे है कि अवगत कराया गया है कि 2 दिवस के अंदर डीबीटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा जिसका प्रयोग विद्यालय के हेड टीचर या प्रभारी द्वारा उपयोग किया जाएगा। विद्यालय के हेड टीचर या प्रभारी द्वारा ही प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत बच्चों को का जो डिटेल है वो अपलोड और सीड किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है अपलोड के साथ आपको सीड भी करना है। सीड अर्थात जो खाता बैंक में सक्रिय रूप में संचालित है उसी को। पांचवा बिंदु है यदि किसी माता पिता या अभिभावक का खाता सीड नहीं है तो संबंधित को विद्यालय बुलाकर उनको अवगत कराया जाए कि अपना खाता बैंक में जाकर सक्रिय करा लें, अन्यथा डीबीटी का लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, डीबीटी का जो भी लाभ है वो एक्टिव अकाउंट पे। खाते अगर डोरमेंट हैं, सुसुप्तावस्था में पड़े हैं, उसमें लेन देन नहीं हो रहा है तो वो आप बिल्कुल उसका जो है आपको लाभ नहीं मिलना है। और आगे बात करते हैं डीबीटी मोबाइल ऐप पर विद्यालय के हेड टीचर द्वारा जिसका प्रेरणा पोर्टल पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उनके द्वारा ऐप का प्रयोग कर पाएंगे। सातवीं बिंदु जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है और वो ये है कि मोबाइल ऐप पर बच्चों को डेटा अपलोड करने के बाद विद्यालय के हेड टीचर द्वारा उसको वेरीफाई करना है कि डाटा त्रुटिपूर्ण तो नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा सेव करने के उपरांत डाटा ब्लॉक स्तर के प्रेरणा पोर्टल के डैशबोर्ड पर शो होने लगेगा, प्रदर्शित होने लगेगा। तो दोस्तों, आप अपने लेवल पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू वेरीफाई ऑल द डेटा दैट यू गिव, बिकॉज ये डेटा आपका ब्लॉक लेवल पे बिल्कुल शिफ्ट कर जाएगा, फिर उसके बाद उसमें चेंज के लिए आपको बड़ी मशक्कत करनी होगी। 8वां बिंदु है ब्लॉक स्तर के प्रेरणा पोर्टल पर विद्यालय द्वारा भरी गई सूचनाओं का परीक्षण कर वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई के दौरान ब्लॉक लेवल पर लगता है कि विद्यालय द्वारा भरी गई सूचना त्रुटिपूर्ण हो तो उसका डाटा वापस करके उनको अवगत कराया जाएगा। पुनः विद्यालय के
टीचर द्वारा ऐप के माध्यम से सूचना को मॉडिफाई या संशोधित किया जाएगा। 9वां बिंदु है ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी ये सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय द्वारा भरा गया डाटा 100% सही है, तो पोर्टल से ही प्रमाण पत्र लोड किया जाएगा। प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर से करने के उपरांत पुनः लोड के उपरांत डाटा जनपद के प्रेरणा पोर्टल पर शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, हस्तांतरित हो जाएगा। फिर 10वां बिंदु है जनपद पर जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता तथा जिला समन्वयक MIS द्वारा ब्लॉक स्तर पर प्राप्त डाटा का परीक्षण होना है, वेरिफिकेशन होना है। परीक्षणोपरांत डाटा सही पाए जाने पर BSA का प्रमाण पत्र लोड किया जाएगा। प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करने के उपरांत पुनः लोड के उपरांत एक्सेल डाटा PFMS पोर्टल पर वित्त एवं लेखाधिकारी / सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों इस स्तर पे बात हो रही है कि PFMS पोर्टल पर वित्त एवं लेखाधिकारी एवं बेसिक या सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा। 11वां बिंदु है PFMS पोर्टल पर 2 तरह की रिपोर्ट प्राप्त होगी, जिसमें एक रिपोर्ट वह होगी जो खाता सीडेड नहीं होगा तथा दूसरा रिपोर्ट खाता सीड का होगा। जो खाता सीड नहीं है उसकी सूची पुनः जनपद के प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, तत्पश्चात ब्लॉक स्तर के प्रेरणा पोर्टल पर वापस भेजी जाएगी। ब्लॉक द्वारा विद्यालय पर डाटा हस्तांतरित किया जाएगा। उसके बाद डाटा संशोधित करने के उपरांत पुनः वही प्रक्रिया अनुसार डाटा जनपद को भेजा जाएगा। सीडेड खाते में ही नियमानुसार धनराशि PFMS पोर्टल के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या अभिभावक का नाम SR रजिस्टर्ड में दर्ज तथा आधार कार्ड में अंकित नाम से भिन्न है। दोस्तों यहाँ गौरतलब है, ऐसे माता पिता या अभिभावक का नाम जिनका SR यानी स्कूल का जो पंजिका है, दाखिला पंजिका, उसमें दर्ज है तथा आधार कार्ड में अंकित नाम से डिफरेंट है, तो आधार पर अंकित माता पिता अभिभावक का नाम ही सही अंकित माना जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय के हेड टीचर सुनिश्चित हो लें कि बच्चे का माता पिता वही है, तो संबंधित को विद्यालय में बुलाकर सुसंगत अभिलेख प्राप्त किए जाएं तथा SR रजिस्टर से अलग पंजिका में नाम संशोधन कर अभिलेख विद्यालय में सुरक्षित किया जाएगा। यह अभिलेख महत्वपूर्ण है, अतः समस्त कार्य जो आपको करने हैं, समस्त कार्यवाही हेतु विद्यालय के हेड टीचर द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक पर होगा। तो दोस्तों खास तौर पे हेड टीचर को बहुत ही यहाँ पे अलर्ट रखने हैं। अगर कोई SR पंजिका में आपने नाम लिख रखे हैं जो कि आधार से मिसमैच है, असंगत है, तो आपको करने क्या है, आधार में जो नाम लिखा है फादर का वही सही है। आप अभिभावक को बुलाएंगे, उसे बताएंगे और एक अन्य पंजिका बनाएंगे जिसमें उसका क्या करेंगे, जो आधार नाम है उसी को आप अंकित करेंगे, क्योंकि उससे उसे लाभ हो रहा है। यहाँ पे हेड टीचर को पूरी की पूरी जिम्मेवारी दी गई है। और 15वां बिंदु है ऐसे विद्यालय में जहाँ पर कोई अध्यापक या शिक्षा मित्र एवं अंशकालिक अनुदेशक न हो, तो वहाँ पर बच्चों का मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन किस आधार पर होगा। तो अवगत कराया गया है कि पास के विद्यालय जहाँ एक से अधिक अध्यापक हों, वहाँ पर संबंधित विद्यालय हेतु उन्हें नामित किया जाएगा। नामित अध्यापक को प्रेरणा पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। तत्पश्चात विद्यालय के बच्चों को मोबाइल ऐप पर डाटा फीड किया जाएगा। फिर अवगत कराया गया है कि DBT के संबंध में 1-2 दिवस के अंदर YouTube सेशन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के समस्त शिक्षकों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। इसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। दोस्तों आप परेशान न हों, YouTube सेशन बहुत जल्द होगा, उसकी सूचना आपको मिल चुकी होगी और अगर नहीं मिली है तो मिल जाएगी, उसकी लिंक भी मिल जाएगी, उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि तमाम तकनीकी जानकारी राज्य परियोजना कार्यालय निशातगंज लखनऊ द्वारा शेयर की जाती है और जो तकनीकी बारीकियां हैं उसे आप समझ लेंगे, पूरा का पूरा तन्मयता से फोकस दे लेंगे तो आपको बड़ा ही सरल सहज तरीके से ये कार्य हो जाएगा। आप परेशान नहीं होंगे और समय समय पे आपको ट्रेनिंग भी इसकी दी जाएगी, आप परेशान न हों। उक्त निर्देश के क्रम में 3 दिवस के अंदर निम्नोक्त कार्यवाही 100% पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा समस्त जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व विद्यालय के हेड टीचर और खंड शिक्षा अधिकारी का होगा। ब्लॉक में दोस्तों खंड शिक्षा अधिकारी को जवाबदेह बनाया गया है, जिम्मेदारी दी गई और स्कूल लेवल पे हेड टीचर। तो दोस्तों यहाँ पे सभी पात्र बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण दिनांक 21 सितंबर 2021 तक
तत्काल सुनिश्चित करें। सभी पात्र बच्चों के माता पिता अभिभावक से सहमत पत्र प्राप्त कर उनसे बैंक खाता की पासबुक की छायाप्रति और आधार प्राप्त कर लिया जाए। सभी खाता सीडेड अर्थात सक्रिय और आधार से लिंक हो। ये महत्वपूर्ण सूचना रही जो आपके सूचनार्थ रही। आप इसे संज्ञान में रखकर ही काम करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिएगा, चैनल पर कमेंट करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों तक शेयर करिएगा ताकि उनकी भी समस्याओं का समाधान हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।